तो क्या हाल है दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप इस सभी लोगों का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी है वो बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो हम लोग अपने अंकगणित विद्यासागर के 9वें चैप्टर अनुपात एवं समानुपात को पढ़ रहे थे, जिसका हम लोग 6 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। आइए उससे आगे आज हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो 7वां क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की क्रमशः 20% और 50% है तो उन दोनों संख्याओं में अनुपात क्या है। आसान भाषा में हम लोग समझ सकते हैं कि बोल रहा है कि कोई एक संख्या है जिसका एक 20% है और एक 50% है, तो ये जो 20% और 50% है इनका अनुपात क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में हम प्रतिशत को हमेशा 100 मानते हैं और फ्रैक्शन जो होता है, जो हमारा भिन्न होता है, जो हमारा भाग होता है, उसको 1 से निरूपित करते हैं और प्रतिशत को हमेशा हम क्या 100 मानकर निरूपित करते हैं। तो मान लेते हैं कि कोई संख्या, माना कि कोई संख्या बराबर 100, ठीक। तो 100 का 20% कितना होगा। तो 100 का 20% हमेशा याद रखिएगा कि 20 ही होता है। 100 का 20% बराबर 20 और 100 का 50%, 100 का 50%, सॉरी 100 का 50% बराबर 50। तो हमसे बोल रहा है आगे कि ये जो 20% और 50% है इनका अनुपात क्या होगा। तो 20 और 50% का अनुपात पूछ रहा है, तो 20 और 50 का अनुपात निकाल लेंगे 20/50 करके। तो 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा, 2:5 हमारे पास उत्तर बच जाएगा, जो इसके 3 नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट हो तो उसको कमेंट में लिख सकते हैं। मैं उसको पढ़ने की जरूर कोशिश करूंगा। और आगे चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं, चलते हैं। मिटाता हूं इसको। तो हमारा 8वां प्रश्न हमसे कह रहा है कि सरिता क्या बोल रहा है कि सरिता तथा साधना की आयु में 4:3 का अनुपात है। उनकी आयु का योग 42 वर्ष है। 8 वर्ष पश्चात अर्थात कि 8 वर्ष पहले, आज अगर आपकी आयु मान लीजिए कि 18 वर्ष होगी, तो आज से 8 वर्ष पहले आपकी उम्र 10 वर्ष होगी। तो वही बोल रहा है कि 8 वर्ष पश्चात इनकी आयु का अनुपात होगा। 8 वर्ष पश्चात इनकी आयु का अनुपात होगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि सरिता तथा साधना की आयु, सरिता 8 नंबर प्रश्न है, सरिता तथा साधना की आयु का अनुपात, सरिता तथा साधना की आयु का अनुपात हमको दिया हुआ है 4:3, ठीक है। जिसका योग बोल रहा है कि कितना है 42 वर्ष है, जिसका योग 42 वर्ष है, अर्थात कि 4x + 3x बराबर 42 है। तो 4 और 3 कितना 7x बराबर 42 है, अर्थात कि x बराबर 42 में 7 से भागा दे देंगे, क्योंकि यहाँ गुना में है, इधर जाएगा तो भागा में, तो 7 छक 42, कितना आ जाएगा x का मान 6। अर्थात कि सरिता की आयु 4x माने हैं तो 4 छक 24। सरिता की वर्तमान आयु कितनी हो गई। सरिता की वर्तमान आयु बराबर 4x, अर्थात 4 × 6 बराबर 24 वर्ष। और साधना की वर्तमान आयु बराबर
साधना की वर्तमान आयु बराबर 3x, अर्थात 3 गुने 6 अर्थात 18 वर्ष। ये आ गया हमारे पास। बोल रहा है कि 8 वर्ष पश्चात अर्थात 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। 8 वर्ष बाद तो 24 वर्ष आज है सरिता की आयु, 8 वर्ष पश्चात तो इसमें क्या करेंगे 8 जोड़ देंगे, और इसका साधना की आयु 18 वर्ष है तो 8 वर्ष पश्चात इसमें भी क्या करेंगे 8 जोड़ देंगे। तो 24 में 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 32, और इसमें 8 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 26। इसको कटाएंगे तो 16 और 13 अर्थात 16 अनुपात 13 हमारे पास आ जाएगा, जो इसके 2 नंबर में दिया हुआ है, जो इसके ऑप्शन 2 में दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा हमारा 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर। चलिए, इसमें अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में आप लिख सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ना शुरू करें 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी नकदी के थैले में 20 रुपए, 50 रुपए एवं 5 रुपए के नोटों की संख्या 3:4:5 का अनुपात है। यदि थैले में कुल नकदी का मूल्य 1000 रुपए है तो 20 रुपए के नोटों की संख्या कितनी होगी। यहाँ पर देखिए, जो एक थैला है, आसान भाषा में समझिए कि एक थैला है जिसमें 20 रुपए, 10 रुपए और 5 रुपए के नोट रखे हुए हैं। कितने कितने अनुपात में रखे हुए हैं तो 3:4 अनुपात और 5 के अनुपात में रखे हुए हैं। ठीक, यदि थैले में कुल नकदी का मूल्य 1000 रुपए है, ठीक, तो पूछ रहा है कि 20 रुपए के नोटों की संख्या कितनी होगी। तो हम लोग इसको बनाना प्रारंभ करते हैं। तो पहले हमको कितना कितना रुपया का नोट है, 20 रुपया का, 10 रुपया का और 5 रुपए का। ठीक, जो किस अनुपात में रखा हुआ है तो 3:4:5 के अनुपात में। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे कि 20 से इस 3 में गुना कर देंगे तो 20 तिहाई 60, 60 और x, मान लीजिए कि इसके बीच का अनुपात x हम लोग मान लिए हैं तो 60x प्लस 10 चौका 40, 40x प्लस, ठीक, 5 25, 25x बराबर इस सभी कितना पैसा है टोटल। तो टोटल पैसा हमारे पास 1000 रखा हुआ है। तो यहाँ पर कितना हो गया 1000, ठीक, 6 में समझिएगा ये 0 है। 1000 रुपया है टोटल। तो 20 और 40 कितना होता है 100 और 25 125 अर्थात 125x बराबर 1000, 125x बराबर 1000। हाँ, तो 125x बराबर 1000, 125x के साथ गुना में है तो उधर जाएगा तो किस चीज में बदल जाएगा, भागा में। तो x बराबर 1000 बटा 125। अच्छा, ध्यान देने योग्य बात यह है कि 25 से ये दोनों कट जाएंगे, 25 बचे 125 और 25 चौका 100, ये 100 तक कट गया और 1 0 का 1 0 उतर गया। अब ये 5 से 5 8 40, ठीक है। x का मान हमारा कितना आ गया 8। 20 रुपए की नोटों की संख्या पूछी हुई थी तो 20 रुपए के नोटों की संख्या बराबर, यहां पर ध्यान दीजिए 20 रुपए के नोटों का अनुपात कितना दिया हुआ था 3, अर्थात 3x बराबर 3 गुने ये 8 है, निकला हुआ है x का मान 8 से गुना कर देंगे तो 8 3 24। 20 रुपए का कितना नोट था हमारे पास 24, जो इसके 4 नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। इसका आंसर हो गया
4 नंबर ऑप्शन इसका आंसर हो गया और आंसर हो गया 24। ठीक है, आशा करता हूं कि यहाँ तक आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी प्रश्न हो तो उसको, आशा करता हूं आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा, और अगर नहीं समझ में आ रहा होगा, कहीं पे डाउट होगा किसी भी प्रकार का, तो उसको कमेंट में लिख दीजिएगा। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। 9 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अगला प्रश्न हमारा 10वां प्रश्न है, जो कि 1 लाख रुपए का प्रश्न है। देखिए, इसको बनाना सीख जाइएगा तो आपको जिंदगी भर काम देगा ये, क्योंकि ज्ञान कभी खत्म नहीं होता है, बांटने वाली चीज नहीं है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके पास हमेशा रहेगा, और इस प्रोडक्ट को आप जितना समाज में बांटिएगा और भी ज्यादा आपके पास बढ़ेगा। मान लीजिए कि आप एक दुकानदार है, तो आप कोई प्रोडक्ट बाहर से खरीद के लाते हैं और उसको बेचते हैं तो वो समाप्त हो जाता है। लेकिन ज्ञान एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आप एक बार खरीदते हैं कहीं से, उसके बाद आप उसको जितना बांटते हैं, उस बांटने के बदले में आपको पैसा भी मिलता है, नौकरी भी मिलती है, बहुत चीज मिलती है, समाज में आपका आदर भी होता है। लेकिन आप उस ज्ञान को जितना बांटते हैं समाज में, वो ज्ञान और भी ज्यादा बढ़ते चला जाता है। तो ये न खत्म होने वाला प्रोडक्ट है। तो बाकी कोई प्रोडक्ट खरीदिए ना खरीदिए, लेकिन इस प्रोडक्ट को सीखिए जरूर। ठीक, तो आगे हम लोग 10वें प्रश्न की ओर मूव करते हैं। तो 10वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, बोल रहा है कि यदि किसी कृषि फार्म में 3618 वृक्ष हैं, बोल रहा है कि किसी कृषि के फार्म में, किसी बागान में, समझ लीजिए कि किसी बागान में 3618 वृक्ष हैं, जिनमें काजू, आम तथा नारियल के वृक्षों की संख्या 3618 वृक्ष है, जो किन 3 प्रकार के वृक्षों से बना है। एक काजू का बादाम है, उसमें कुछ आम का बागान है, आम का मतलब वृक्ष है, और कुछ नारियल का वृक्ष है, जो किस अनुपात में है, 1:3:5 के अनुपात में है। तो कृषि फार्म में नारियल के वृक्षों की संख्या क्या है। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि इनके बीच का अनुपात एक सम मानते हैं हमेशा, 1:3:5 के अनुपात में है, 5 के अनुपात में है। अच्छा, तो 1x प्लस 3x प्लस 5x, अर्थात कि तीनों प्रकार के वृक्षों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा कितना पूछ जाएगा, 3618 का है कि पूरा वृक्ष तो 3618 ही ना है बागान में। तो 1x प्लस 3x प्लस 5x बराबर 3618, इनको जोड़ दीजिए तो 5 3 8 और 1 9, तो 9x बराबर 3618। तो x बराबर 3618 बटा में 9। अच्छा, अब हमको देखना है कि ये 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो इसके लिए हम एक डिविजिबिलिटी का रूल, विभाज्यता का नियम पढ़ते हैं, जो कहता है कि ये जो संख्या है इसको अलग अलग जोड़िए, 8 को 1 के साथ जोड़िए, तो 8 1 9, 9 6 15 और 15 3 18। 18 अगर 9 से कटता है